जय बृहस्पति भगवान की। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी था। ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था। वह नित्य देव मंदिर में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फूल, फल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही धार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐशो आराम में लगी रहती थी और मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य, देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता उसका मन कदापि न लगता था। वो बड़ी ही कृपण थी। वह धार्मिक कार्य में राजा को भी मना करती थी। कहती थी कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु यह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता, उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था। वह सारी प्रजा उसके सुख में अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास करती थी, जब संयोगवश उसी दिन वहां एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है। भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान ही हैं, मुझ भिक्षुक को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पावरा खड़ा रहता है, फिर मुझे ग्रह के कामों में भी अवकाश नहीं मिलता है। यह सब काम राजा साहब करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन होना अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन ना रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हैं तो बतलावे। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में कोई ऐसा भी होगा जिसे संतति और धन ना प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या धर्मी। सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और धार्मिक सभी को धन की इस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पौष्टे बिठाओ, जिनके पास वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं, बाग बगीचे बनवाओ, आम, आंवला आदि के वृक्ष को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि के दान के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जावे और मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूंगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपना एवं अपने कुल के नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही लोक परलोक में उसके सहायक होते हैं और अंत में जब वह शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं तथा फिर दान दे डालूं। अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता कि सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसे ही करो। इससे तुम्हारा ही यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने से पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलवाने के लिए दिया करो। साथ बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इससे कोई संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उनकी बातों को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसे ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका राजपाट आदि सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना नहीं रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के भोजन के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसीलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने के लिए कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी है, देश चोरी परदेश बीचा। शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने पर मनुष्य के 2 दिन दूर हो जाते हैं। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए, परंतु वहां से भी
कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर वे लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटीहाल पड़ी रहती, किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, नहीं तो केवल पानी पीकर ही रहती और मारे भूख के करवट बदलकर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी सहायता करोगे। हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, ये वह अवश्य हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे पास कुछ दिन खाने को हो जाता है, नहीं तो 10-5 से बेछड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के घर पहुंची उस समय वह बृहस्पति जी का व्रत किए कथा सुनने बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, नहीं तो 10-5 से बेछड़ उनके लिए दे देने तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा परंतु रानी ने ध्यान न दिया, कुछ न बोली, क्योंकि वो मौन भाव से एकाग्रचित्त हो बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली गई जिसने उसे भेजा था और आकर रानी से कहा, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेचड़ क्या देती उसने तो मुंह से एक बात भी न कही। यह सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब आपके बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब डर भी पहाड़ बन जाता है, मृत्यु भी शत्रु हो जाता है तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात नहीं की। इस बात को विचार कर वह किंचित शांत रही। फिर भाव भक्ति से पूर्ण उसने सप्रेम विष्णु जी का पूजन किया। भगवान की पूजा और विसर्जन कर वह सीधे अपनी बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु मैंने बृहस्पति भगवान का व्रत किया बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी नहीं हो बोला नहीं जाता, न वहां से उठाई जाता। इसी कारण वह लौट गई और उसने कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे हालात बड़े शोचनीय हो गए हैं, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 10-5 से बेछड़ लेने को भेजा था, परंतु वह खाली लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ तुम्हारे घर में बेछड़ मौजूद है, तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेछड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। तब वह रानी और बांदी बहुत खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, ये तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसीलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया करें तो कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर कहा, हे बहन, बृहस्पति जी की व्रत की क्या विधान है? वह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती है, केवल चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के जड़ में पूजन करना चाहिए था। वहाँ दीपदान भी करे, अर्थात दीपक जलावे, उस दिन पीला भोजन करें, कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति जी का व्रत अवश्य करेंगे। जब 6 दिन के बाद बृहस्पति जी का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने गुड़साल में प्रवेश किया और वहां से चना गुड़ बीन कर ले आई। उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसीलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए। दासी को देकर बोले, यह तुम्हारी रानी और तुम्हारी रानी दोनों के लिए अब इसी का भोजन करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले गई। सब बातें कहकर भोजन दिया। बांदी रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती, देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह पुनः रानी हो गई। उसके घर में ज्यों त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई, परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्ण की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं, अब फिर वही आलस न करो। 3 जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो, भूखे को भोजन, प्यासे को
पानी दो, पौसरे बिठाओ, ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसा होगा। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। उधर भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातःकाल होते ही अपने देश को चल पड़ा। मार्ग में उसकी बृहस्पति देव से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊंगा कि यह सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति देव ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से 2 गुना धन मिलेगा। एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसको कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या ज्यों ज्यों बड़ी हुई उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति देव का व्रत भी करती। जब वो विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भरकर ले जाती और मार्ग में डाल देती। उसके सब जौ सोने के हो जाते। जब वह पढ़कर लौटती तो उन्हें बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जौ को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ लेकर मार्ग में छींट दिया। कहा कि हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति जी की कृपा से उसे उस दिन सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी, तभी उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देख और उसके रूप, शील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया। अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके माता पिता को मिला तब रानी ने आकर उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल यही चाहता हूँ कि राजकन्या जो सोने के जौ को सोने के सूप में फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया। कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता लगाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सब थी अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्णतः दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने गया। पिता की दीनता देखकर कन्या बोली कि पिताजी, आप मेरी माता जी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उनको युक्ति बतलाऊंगी जिससे अभी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया, अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माता जी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। पहले की भांति उठकर बच्चे को जूठन खा लेती और पूजा के समय कहती थी कि मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। ये सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ तो उसने आकर अपनी माँ को कोठरी में बंद कर देता था। प्रातः निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि कराया। उससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पति जी का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने के बाद वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन में जब बृहस्पति देव का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दोगुना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी कारण 1-2 बृहस्पतिवार को उसने व्रत नहीं किया तो गुरु बृहस्पति जी की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिससे उसने यह घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न करे, न अग्नि जलावे, सभी मेरे घर पर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा गए तो सभी लोग भोजन करने गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसे अपने घर लिवा गए। जब भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लखा हार लटका हुआ था। वह नहीं दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। फिर उसी समय उसको जेलखाने में डाल दिया गया। जब राजा जेलखाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति जी दुख के साधु के वेश में उसके समक्ष आया और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उसी से तुम व्रत कर लेना। उधर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा वह सर्वदा निर्दोष है और वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर ही है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न के अनुसार सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्रभूषण देकर विदा कर दिया। राजा अपने नगर को चला गया जहाँ
जब वहां पहुंचा तो देखता है कि अब तो यहाँ सब कुछ सुख छाया हुआ है। चलते चलते वह घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा से पूछा यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा का महल में लिवा गई। राजा ने क्रुद्ध हो रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया? उसने कहा, यह सब गुरु बृहस्पति जी के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। और यहाँ तक कि सर्वदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान को जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ, बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। यह सुन उन सबों ने आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया। कहानी आरंभ की। जब कहानी आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा। कहानी जो ही समाप्त हुई कि वह राम राम कहकर उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊंगी, तुम्हारी कहानी सुनो। राजा जो ही आगे बढ़ा कि उसके हल के बैल में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई तो उसके पेट में दर्द होता पाया। जब पूछा तो बेटे ने सब बात का सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया और जो ही कहानी कहने लगा कि किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा उस किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उनका बड़ा स्वागत किया। समाचार के आदान प्रदान के साथ परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। उसके दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा तथा अन्य सभी लोग उठकर काम काज में लग गए। अब राजा जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं बृहस्पति देव की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ तो बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में एक कुम्हार रहता था। उसका बेटा बहुत बीमार था, जिसने 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि मेरे भाई ने गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक है। राजा उसे कहानी सुनाने को गया। राजा ने उसके घर जाकर गुरु बृहस्पति की कहानी सुनाई, जिसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से सब प्रार्थना और प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसने बहन से चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु बच्चों को ना ले जा, क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी? नादान राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं तो संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे घृणा करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्ति के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और वे सब लोग जो उससे संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार को व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय जय गुरुदेव बृहस्पति, जय जय श्री गुरुदेवा, परम ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, प्रभु तुम सबके स्वामी, पूजा ध्यान भक्ति न जाने, नित्य जग में मोहित देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम
भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, परम ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुंती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त मिटाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय सरस्वती भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो बृहस्पति भगवान की, जय सभी देवी देवताओं की, जय जय जय।